दोस्तों नमस्कार। आज एक सूचना है रिटायरी साथियों के लिए। होता यह है कि जब भी आप रिटायर होते हैं, कोई भी साथी हमारा बैंक से रिटायर होता है या कहीं से भी रिटायर होता है, कहीं किसी भी सरकारी संस्थान से जब आप रिटायर होते हैं तो अमूमन रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ साथ अधिकांश लोग कम्यूटेशन जरूर ऑप्ट करते हैं, यानी कम्यूटेशन ले लेते हैं, जिसकी वसूली रिटायरमेंट की तिथि से 15 वर्ष में जो है होती है। रिटायरमेंट की तिथि कह लीजिए, कभी लेट हो जाए अगर 1 महीना, जिस दिन से पेमेंट मिले उस दिन से 15 साल। लेकिन ये जो 15 साल का समय निर्धारित किया गया था, ये भाई साहब उस समय निर्धारित किया गया था जब सामान्यतः खातों पर एफडी वगैरह पर जो ब्याज दर है, जो भी मोटे तरीके से ब्याज दर है भाई साहब, 12% से कम नहीं थी, 13% तक थी भाई साहब। कभी कभी 13% भी वेरी करती थी, इतनी ब्याज दर थी। और आज की स्थिति यह है कि लगभग 7% के आसपास ब्याज है भाई साहब। तो बस इसी को लेकर के आज का वीडियो है। तो एक साहब हैं मोहाली के रहने वाले मिस्टर आर.एस. जिंदल साहब। तो जिंदल साहब ने इस बात को कैलकुलेट किया। उनके एक अन्य साथी भी है, एक अनेजा साहब ने आपस में मिलकर के बैठा, दोनों सरकारी कर्मचारी थे, और आपस में जोड़ घटाना लगा के देखा कि अमूमन देखा जाए तो जो भी वर्तमान रेट चल रहा है, दर चल रहा है ब्याज का, उसके आधार पर इसकी वसूली 10 वर्ष और 8 महीने में हो जाती है। ऐसा उन्होंने माना। तो फिर 15 साल में तक क्यों वसूली ली जाती है? इसका मतलब कम से कम 18.5% जो है ज़्यादा वसूली हम लोगों से हो रही है, जितना अमाउंट हमको मिलता है उससे 18.5% जितनी होनी चाहिए। मतलब बहरहाल जिंदल साहब ने एक मुकदमा लगाया। ये चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है, जिसको हाई कोर्ट को कहते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, वो चंडीगढ़ में, तो उसमें लगाया। केस का नंबर था 2490/2024। बहरहाल उस पर उन्होंने यही अपनी प्ली दी, जिंदल साहब ने। तो जिंदल साहब के वकील साहब ने जब ये प्ली दी कि साहब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके हिसाब से इतने दिनों में हो जाता है, 10 साल 8 महीने में, तो ये ज़्यादा वसूली क्यों होती है, ये गलत है, इस पर रोक लगाई जाए और इससे मतलब मुक्ति दिलाई जाइए। उन्होंने रिलीफ अपनी प्रे की। कोर्ट ने 9 फरवरी को उस पर यह डिसीजन दे दिया कि नहीं, ये तो बात ठीक नहीं है, आप इस पर अब तत्काल रोक लगाई जाती, स्टे कर दिया उन्होंने वसूली पर। पेंशन उनको मिल रही है, बिल्कुल अभी भी मिल रही है। हालांकि उस केस में वो उन्होंने स्टे, एक अंतरिम आर्डर है, अंतरिम आर्डर मैं लगा रहा हूं, आप देख लीजिए। एक अन्य साहब हैं, उनका नाम है ओम प्रकाश अनेजा। इन्होंने भी अपनी एक अलग से मुकदमा लगाया। उसका नंबर था 8222/2024। ये केस उन्होंने भी लगाया। उनकी भी यही प्ली थी साहब कि ये ज़्यादा वसूली हो रही है। तो उस पर भी हाई कोर्ट ने 15 तारीख को स्टे ऑर्डर दिया है। वो कहा है कि अब इस पर वसूली नहीं होगी, फर्दर वसूली इस पर नहीं होगी। और अगली डेट जो सुनवाई की लगाई है वो 21 अगस्त 2024 लगाई है। मतलब ये है कि ये एक अंतरिम रिलीफ है, वसूली नहीं होगी तब तक, और पेंशन उनको बाकायदा मिल रही है, मिलती भी रहेगी। तो ये एक आदेश है, और ये एक बहुत ही सुंदर आदेश है, क्योंकि अगर आप गौर से इसको देखें, उस समय का रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ये नियम बनाया गया था और आज का स्टेटस देख लीजिए, तब से वही चला रहा, कोई किसी ने इस पर रिव्यू नहीं किया। हालांकि एक बात मेरी समझ में नहीं आई, एक चीज़ मेरी समझ में भाई साहब नहीं आई, और या अंडर कंसिडरेशन वो बात रखी गई या नहीं रखी गई, फिलहाल केस में तो नहीं दिखती। वो ये है कि अगर किसी पेंशनर की जब मृत्यु हो जाती है तो जो फैमिली पेंशन होती है उससे उस पर जो है इसकी कटौती नहीं होती है। मेरा मतलब है कि वो इंश्योर्ड अमाउंट होता है, कि फैमिली पेंशन वालों से इसकी कम्यूटेशन अमाउंट की रिकवरी नहीं होती। इस बात को उसमें ध्यान में नहीं रखा गया। खैर, ये तो भविष्य में कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये एक बहुत ही तदर्थ राहत देने वाली बात, न्यूज़ ज़रूर है कि इस पर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है रोक लगाई है। और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार का आदेश फाइनल ऑर्डर भी होना चाहिए, क्योंकि ब्याज दर को देखते हुए
एक नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोण से ब्याज दर को, वर्तमान ब्याज दर को देखते हुए इसकी वसूली 11 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन देता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।